हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रात के 9 बज चुके हैं मेरे दोस्त। मैं डेली आप सबके बीच में 9 बजे उपस्थित हुआ करो यार। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, आप जान रहे हैं कि आप सबके बीच में क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की सीरीज चल चुकी है मेरे दोस्त। और इस सीरीज में कहीं ना कहीं आज दूसरी सीरीज है मेरे भाई। और लेवल 2 मतलब पहला लेवल कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था बखूबी। पूरी बोला ना कि पूरी पोस्टमार्टम किए थे सर, एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया। मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड कांसेप्ट सीरीज लेकर आऊंगा मेरे भाई, और 5 लेवल तक कराने का काम करूंगा, ठीक है ना। उनसे बनने वाले मतलब हर एक नए क्वेश्चन से नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। थियरी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए मेरे भाई, एग्जाम हॉल में जाएंगे। मैंने बोला ना, यदि आप कहीं ना कहीं सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस और डिफेंस की जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होनी है, ठीक है ना। तो सबको एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप थियरी मत पढ़िए, आप क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक टॉपिक की एक नई पहल है मेरे भाई, नए तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट एकदम गोली की तरह आपके बीच में जाएंगे, सब नोट करिएगा मेरे भाई। एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो तो आज के सेशन का लेवल 2 यानी सीरीज सेकंड को स्टार्ट करने का काम करेंगे मेरे भाई। और एक चीज मैं आपको कहता हूं ना कि आप मत परेशान हो जाइए कि सर इसके पहले मैंने क्या पढ़ा, किस प्रकार पढ़े, किस प्रकार से पढ़े थे, डजंट मैटर, उसको दिक्कत नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे भाई कि थोड़ी बहुत लापरवाही, मगर मैं आवारा नहीं हूं। जिंदगी मत कर रहा मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। आया हूं नई रणनीति के साथ तुझसे लड़ने, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं मेरे दोस्त। और मैं आपके बीच में हूं तो आपको कभी हारने नहीं दूंगा बेटा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए और मुझे उम्मीद है आप मुझे जरूर प्यार देंगे, ठीक है ना। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आज एक क्लास में बैठ जाए, और 1 घंटे पसीना बहाने का जुनून है तो मेरे साथ बने रहिए, मजा आएगा, क्योंकि बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस सीरीज में, और क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट का ये कहीं ना कहीं दूसरा लेक्चर है। कौन सा है मेरे भाई? दूसरा लेक्चर। इसके पहले एक लेक्चर मैंने बता दिया है मेरे भाई। तो चलिए आज चलते हैं प्रश्नों की ओर। और रहा स्क्रीन पे आपके बीच में पहला प्रश्न, बोला सर ही इज नोइंग मी वेरी वेल। अब ये क्वेश्चन लिख दिया भाई, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, सीधा सीधा समझो। आप कुछ बताना है, इज दिस सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंस मैंने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है, या इसके पीछे का क्या कारण है आप मुझे बताइएगा। सर आप तो कभी राइट लिखते ही नहीं, इसका मतलब बच्चे पहले ही जवाब दिए सर रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कैसे रॉन्ग है बताइए आप मुझे। पहले तो आप ये क्लियर करिए सर सही लिखा है कि गलत लिखा है। प्रश्न क्या है फिर से सुनिएगा। ही इज नोइंग मी वेरी वेल, वह मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। बताओ क्या प्रश्न गलत लिखा हूं मैं? एक बार थंब इंप्रेस करिएगा कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार इस इंप्रेस कर दीजिएगा, थंब इंप्रेस कर दीजिएगा बेटा। और इस प्रश्न को बताइए, ही इज नोइंग मी वेरी वेल, प्रश्न सही लिखा है कि नहीं, इज दिस सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग, ये चीज मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और वो भी बताइएगा अगर गलत है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कैसे गलत है, ये चीजें बताने का प्रयास करिएगा। बोला सर ही इज नोइंग मी वेरी वेल। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, लिखिएगा हमारे साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहूं, जैसे मैंने बोला ये वर्ब हो गया, वर्ब के फॉर्म बनते हैं, जैसे V1 में बना, या V2 बना, या V3 बना, या V4 बना, या V4 बना, ठीक है ना। ये सारे वर्ब के हमारे फॉर्म बनते हैं, आप सब जान रहे हैं। लेकिन ऐसी वर्ब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। रटिए मत, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले इधर एक कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, फीलिंग एक्सप्रेशन। क्या? फीलिंग एक्सप्रेशन कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आती, मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कभी भी वो बिफोर फॉर्म में नहीं आती। कंटिन्यूस एक्शन कहने का मतलब बिफोर एक्शन होता है ना मेरे भाई। मैं एक्शन के साथ खेलना बताया हूँ, एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब, एकदम खेलना सिखाया मेरे भाई। जाके थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट बनाया हूँ, देख लेना। और एक चीज आप ऐसे समझो, बोला कि सर फीलिंग एक्सप्रेशन कभी भी बिफोर फॉर्म में नहीं आ सकती। बिफोर फॉर्म कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकता, मतलब ऐसी वर्ब जो फीलिंग की होती है। क्या बोला? ऐसी वर्ब जो फीलिंग की होती है। एक चीज मैं बताऊं, चलो अगर नहीं समझ पा रहे हो इस कंडीशन में तो यहां से समझो। यहां से कैसे समझेंगे सर? ऐसी वर्ब मतलब ऐसी क्रिया, ऐसे काम को जिसको हम करते हैं मेरे भाई, और हमको क्या ना दिखाई दे, हमको वो दिखाई ना दे, हमको शो न हो, नॉट शो, उस कंडीशन में कभी भी उस वर्ब का बिफोर नहीं बनाते। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? मैंने बोला कि ऐसी वर्ब जो हम कर रहे होते हैं और हमको दिखाई नहीं देती, उसमें कभी आईएनजी नहीं लगाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला मैं आपको जान रहा हूं,
हूं, दिखाई देता है जानना किस किस तरीके का होता है, लाल पीला हरा। बोला कि मैं लिख रहा हूं तो लिखना दिखाई देता है ना, तो आई एम राइटिंग, आईएनजी लगा दिया ना, मतलब ऐसे वर्ब जो हम कर रहे होते हमको दिखाई देता तो आईएनजी लगा दिए। लेकिन ऐसे वर्ब जो हम आपको कर रहे होते बेटा दिखाई नहीं देता, वही तो हमारा फीलिंग एक्सप्रेशन है। सीधा सीधा कहता है वो कभी कंटिन्यूअस एक्शन नहीं लेता, जो कि बिफोर की बात कर रहा है बेटा। बताओ यहां से समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने आपको बोला कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, सर ये कैसा सेंटेंस है? रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो लास्ट में रहा है रही आ गया, तो सर आई एम लविंग यू सेंटेंस सुना है कभी? ये क्या बोल रहा है सर? आई लव यू सुना है लेकिन आई एम लविंग यू नहीं सुना है। मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग यू सुना है क्या कभी? बोले सर आई हेट यू सुना है लेकिन आई एम हेटिंग यू नहीं सुना है। अब बोला रूल के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे ऐसे बना लेंगे, रहा रही दिख रहा है सर, इज एम आर लगा दिया, एनजी लगा दिया। एक चीज बताओ मेरे भाई, प्यार और नफरत ये सब फीलिंग से आते हैं। क्या है? फीलिंग है। फीलिंग कभी भी फोर फॉर्म में नहीं आ सकती। तो आप मुझे बताइए ही इज नोइंग मी वेरी वेल, तो बताइए कभी नोइंग क्या सही लिखा है क्या? आप बताइए नो में ये जो नो वर्ब है इसमें क्या आईएनजी लगेगा क्या? ये कभी कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं क्या? जरा गौर करिएगा और मुझे बताइए। अब बोला सर अगर मैं हिंदी में देखूं तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जान रहा हूं, तो रहा है रही है ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, हिंदी वाला कीड़ा जरा हटा दो, इससे आपको सॉल्व कभी नहीं हो पाएंगे प्रश्न। इस बात को दिमाग में डाल लो, किस प्रकार से मैंने बताया वो जाके देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? अब सीधा सीधा बता बेटा कि कभी भी ऐसे वर्ब जो हम कर रहे होते हैं हमको दिखाई नहीं देती, कभी भी आप आईएनजी उसमें नहीं लगाओगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट याद रखना है तो समझना, फीलिंग एक्सप्रेशन कभी भी आपकी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फीलिंग एक्सप्रेशन कभी भी आपके बिफोर फॉर्म में नहीं हो जाती। अगर नहीं समझ रहे हो तो इस कंडीशन से याद रखना कि ऐसे वर्ब जो हम कर रहे होते हैं हमको दिखाई नहीं देती, वो कभी भी बिफोर फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है ना? आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई लव यू होता है। एक चीज बताओ सर ये सोल्यूशन कैसे? मैंने सीधा सीधा कहा कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, हिंदी में बोला आई एम लविंग यू। अब बोला सर अगर वही शब्द बोलता हूं, वही सेंटेंस बोलता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, या दूसरा बोला कि मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग यू, सही है क्या? गलत हो गया। बोला मैं तुम्हें महसूस करता हूं, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। क्या? मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, दोनों कहने का मतलब वही हो रहा है, लेकिन सर फीलिंग एक्सप्रेशन इसलिए आईएनजी में आप नहीं बनाओगे। सॉल्यूशन एक सीढ़ी ऊपर है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल में आप बताने का प्रयास करोगे बेटा, ठीक है ना? तो सेंटेंस गलत कहां है? सीधे सीधे उस तौर पे आइए सर, कभी भी नो में आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो हमारा क्या है बेटा? क्योंकि नो सर हमारा फीलिंग एक्सप्रेशन है, और नो मतलब जानना। ये ऐसे वर्ब है बेटा जो हमको दिखाई नहीं देते, जो हम कर रहे होते हैं हमको दिखाई नहीं देते। इस कंसेप्ट से याद रखो, को कभी भूलोगे नहीं। ऐसे वर्ब जो हम कर रहे होते हैं हमको दिखाई नहीं देती, वो कभी आईएनजी नहीं लेता। तो सेंटेंस क्या है सर? पूरी तरीके से गलत है। होना क्या चाहिए था ये मुझे बताइएगा आप। होना चाहिए था ही नोज मी वेरी वेल। क्या होना चाहिए था? ही नोज मी वेरी वेल। लिख लीजिएगा, क्या होना चाहिए था बेटा? ही नोज मी। अब बताइए ही है तो इसके अकॉर्डिंग V5 ही लगेगा ना, ही नोज मी वेरी वेल, ठीक है ना? समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहला कंसेप्ट आपके बीच में देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स कैसे दिए जाएंगे बेटा? फीलिंग एक्सप्रेशन होगा और उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो दिक्कत नहीं होने वाला। सत्यम सर का कंसेप्ट आपके बीच में है, ठीक है ना? चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे ले चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, महानदी, उसके बाद फिल करना होगा इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। आप मुझे बताइएगा क्या ऑप्शन होगा? फ्लोज होगा, फ्लो होगा, इज फ्लोइंग होगा, या हैज फ्लॉन होगा? बताइएगा आप जल्द से जल्द कि क्या करेंगे आप, जल्द से जल्द बताइए मुझे। आई एम सॉरी, क्या बोला क्वेश्चन सर? महानदी, उसके बाद आपको फिल करना होगा इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब बच्चे बोले सर फ्लोज होगा या फ्लो होगा, ये इज फ्लोइंग। एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको समझना है कि सर वर्ब के फॉर्म देख लेते हैं। हैज के बाद फ्लॉन है मतलब B3 है, तो सेंटेंस ये भी सही है। इसके बाद आईएनजी लगा है मतलब ये भी सही हो सकता है। फ्लोज भी सही, ये भी, ये हमारा क्या B1 है, ये हमारा B5 है, ये हमारा B4 है, ये हमारा क्या है B3। B3 कभी हैज हैव हैड के बिना नहीं आती सर, हैज हैव हैड के साथ है। यानी ऑप्शन जो दिया है ना, पहले उसको भी देख लिया करो। ऑप्शन के फॉर्म तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सर सारे ऑप्शन सही हैं। अब बताइए सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अब कुछ बच्चे क्या जवाब देंगे, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों का सबसे पहले जो जवाब होगा, सबसे पहले जवाब कुछ बच्चों का क्या होगा, ठीक है ना? ये मैं बताना चाहता हूं सर, इज फ्लोइंग भी जवाब आ सकता है। अब बोला सर बच्चे फ्लॉज भी जवाब दे देंगे। पहले तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, आप जान ही रहे हैं भाई। अब ये तो काम हैज कब लगता है, हैज है बैट कब लगता है? सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूं तो हैज
हैव और हैड, ये चीजें सेंटेंस में तब लगाओगे बेटा व्हेन आवर एक्शन इज फिनिश्ड, क्या जब आपके काम फिनिश्ड हो जाएंगे तब आप लगाने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। अब बोला सर इज एम आर कब लगते हैं, इज एम आर कब लगते हैं बेटा, जब आपके एक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए, उस कंडीशन में आप लगाओगे, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, इज एम आर लगाते हो। ये चीजें तो आपके बीच में क्लियर है। बोला महानदी है वो बे ऑफ बंगाल से निकलती है, गिरती है, ट्यू सॉरी। अब इनटू लगा तो एक चीज आप सबको बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, इनटू जो प्रेपोजिशन है बेटा वो हमेशा मोशन में लगता है, किसमें लगता है, मोशन में लगता है। मे के ही अर्थ में, इन और इनटू दोनों में अंतर होता है ना, इन होगा तो मोशनलेस होगा बेटा, लेकिन इनटू होगा तो मोशन में होगा। अब इसमें अगर जवाब आपका फ्लोज आ गया, क्या हो गया, कुछ बच्चे फ्लोज जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे इज फ्लोइंग दे रहे हैं। अगर मैंने बोला कि जो बच्चे अगर फ्लोज दे रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे इज फ्लोइंग कैसे गलत है, आप मुझे बताइए। अगर मैंने बोला महानदी फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, महानदी हो बे ऑफ बंगाल में बहती है बेटा, अब बताओ अगर आप फ्लोज कह रहे हो तो इज फ्लोइंग गलत क्यों है, ये मुझे अब बता दो। मैं बोला कि महानदी इनटू द बे ऑफ बंगाल, उसमें बह रही हैं, ये भी तो मैं कह सकता हूं सर, फ्लोज कैसे सही हुआ ये बताने का आप मुझे प्रयास करिए। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आपका फ्लोज सही है, क्या है, आपका फ्लोज तो सही है मैं मान लेता हूं, लेकिन इज फ्लोइंग गलत कैसे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि आपको सही आंसर पिक करने से भाई इसमें बहादुरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे कि ये ऑप्शन गलत क्यों दे रहा है। अब फ्लो तो आप जान ही गए, फ्लो हमारा V1 है सर, और हमेशा नाम किसी का है तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, और B1 हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है सर, इसलिए हमारा B भी गलत हो गया। अब C भी गलत है, इज फ्लोइंग भी गलत है, लेकिन वो कैसे गलत है ये मुझे बताने का आप काम करिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर देखिए आज कौन सी डेट है, मान लीजिए आज हो गया आपका 20, क्या हो गया 20 हो गया, तो ये 20 हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। 20 तो है नहीं ना, सॉरी 19, जो भी डेट है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि 18 या 19, ठीक है ना, 19 को आप अगर प्रेजेंट मान रहे हो, अगर 18 आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट हो जाएगा कि नहीं बताइए आप। अगर 20 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा ना। डेट मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना, परेशान न होना कि 18 है सिर्फ 19 है, इसके लिए दिक्कत में आना नहीं, ये समझने का प्रयास करिए कि 19 है तो प्रेजेंट हो गया, 18 है तो पास्ट होगा, 20 है तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। एक चीज मुझे बताओ, आज जो महानदी है वो बह रही है, ठीक है ना, कहां पे, बे ऑफ बंगाल में। अब आप मुझे बताइएगा बंगाल की खाड़ी में आज बह रही, अब बोला कि सर 19 तारीख को बह रहे, 20 को क्या करेंगी, रुक जाएंगी, या आप मुझे बताइए 17 को क्या की थी, वही थी कि नहीं। मतलब वो काम पास्ट में भी हुआ था, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। मतलब ऐसे एक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे एक्शन मेरे भाई जो कि प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और फ्यूचर में भी हो, तो बताइए इनका नेचर मैंने बताया था कि नहीं, इंडेफिनिट एक्शन होता है। और ये एक्शन हमारे क्या होते हैं, केवल B1 और B5, इन्हीं का नाम तो इंडेफिनिट एक्शन है मेरे भाई। अब बताइए, मैंने आपको बताया था टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस बनता है, प्रेजेंट टाइम पे इंडेफिनिट एक्शन लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब मैंने बोला ना कि सारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस अगर आप देख लो, सेंटेंसेस देखो, मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, सारे काम निश्चित लगते हैं तुमको, लेकिन उसकी हेडिंग बन जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा क्यों होता है, जाके देखना वहां पे, क्योंकि वही काम हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं बेटा। और आप कह लीजिए हमारी हैबिचुअल एक्शन भी होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट एक्शन। जो काम बेटा निश्चित ना हो किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हो, तो महानदी जो है मेरे भाई प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों टाइम में बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। क्लियर हो कि नहीं। ये कंडीशन क्या करेगा सर, B1 और B5 लगाएगा। अब बताओ B1 नहीं हो सकता क्योंकि वो नाम है तो प्लूरल नहीं लगेगा, बचा एक ऑप्शन B5। अब आपको पता चला कि नहीं मेरे बेटा कि फ्लोज कैसे सही होगा, बताओ समझ में आया कि नहीं, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, एक बार थंब इंप्रेस करते जाइएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में बेटा, ही ऑन टूर टू यूको फॉर लास्ट 4 ईयर, इसमें तो कोई गलत ही नहीं करेगा बेटा, बताओ जल्द से जल्द। बोला कि ही was on the tour बोलना है कि या is on tour या has been या is to am to are to, जो भी है वो ऑप्शन मुझे बताइएगा। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ is to दिखा, क्या दिखा, ये आप वो अब देखिएगा। अगर आपको कहीं is to दिखता है मेरे भाई, am to दिखता है
ये आपको R2 दिखता है, ठीक है ना। समझिएगा ये क्या दिखा रहे हैं, प्लान को दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, प्लान को। अगर वहीं आपको क्या दिख जाए बेटा, हैज़ टू दिख जाए और आपको हैव टू दिख जाए, तो ये आपके कंपल्सन को दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कंपल्सन को दिखा रहे हैं, मतलब मजबूरी को दिखा रहे हैं। अगर मैं बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो समझ में आ रहा है नहीं सर, ये आपका प्लान है। मैंने अगर बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे किताब खरीदना है, ये हमारे प्लान दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं यार मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो लग रहा है ना किसी के मजबूरी में पढ़ रहा हूं। दोनों में बड़ा अंतर है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। पढ़ना है तो लग रहा है मेरा सर प्लान है, पढ़ना पड़ता है तो ऐसा लग रहा है ना कि सर ये मजबूरी है कहीं ना कहीं। तो अगर मुझे अंग्रेजी पढ़ना है तो आई एम टू रीड इंग्लिश बोल दोगे, लेकिन अगर मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू रीड इंग्लिश बोल दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं, इसमें ध्यान से समझ लीजिएगा ना। इज टू, एम टू, आर टू आपके प्लान को दिखाएंगे, हैज टू और हैव टू आपके मजबूरी को दिखाएंगे, ठीक है ना। क्लियर रखना। अब इज टू आपको ऑप्शन दिखा इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन इस टू तो होना नहीं है, इसको गलत कर दीजिए। प्लान और एक्शन की बात कर नहीं रहा सर यहाँ पे आपकी, प्लान और कंपल्सन की। बोला सर हैज बिन लगा सकते कि इज लगा दे या वाज लगा दे, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ यहाँ पे आपको फॉर लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल, तो बच्चा क्या सोचेगा सर पास्ट दिखा, क्या दिखा, पास्ट दिखा, तो क्या कर देगा वो वाज सही कर देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई भी एक्शन, क्या बोला, कोई भी एक्शन मेरे बेटा अगर पास्ट में वो स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और वो कंटिन्यू कब तक रहे, कंटिन्यू इन प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है बेटा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं बेटा। याद है ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है बेटा। पोस्टमार्टम समझना बोला कि ही वो कहाँ है, यूके के टूर पे है पिछले 4 साल से। अब पिछले 4 साल से है मतलब 3 साल पहले से ही टूर पे गया है, 3 साल पास्ट होगा, और ये जो चौथा साल चल रहा है बेटा ये तो हमारा प्रेजेंट है, यानी वो पिछले 4 साल से टूर पे है, तो अब भी वो यूके के टूर पर ही है मेरे भाई। तो आप क्या लगाना चाहेंगे, आपको प्रेजेंट परफेक्ट एक ही दिख रहा है बेटा, कंटिन्यूअस, जो कि सी ऑप्शन में है, सी विल बी द राइट आंसर। बताओ समझ में आया, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, इस प्रकार से आपको करना होगा बेटा। अब बोला सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब लगती है यहाँ पे बिफोर दिखा, तो ये कंडीशन आपको समझना है बेटा, रहा रही वाले कंडीशन में नहीं समझना है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं प्रश्न करने में बेटा। चलो अगला प्रश्न आप सबके बीच में लाते हैं, और एक चीज बताऊं, इसमें एकदम जहर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सर इतना छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, इतना छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन बोला ना एकदम लल्लन टाप इसमें कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आप लोगों को। एक बार जवाब दीजिए, क्या बोला, दी रोड, उसके बाद टू दिल्ली। बताइए लीड होगा, लीड्स होगा, या इज लीडिंग या वाज लीडिंग, बताइए। जैसे मैंने बोला ये हमारी रोड हो गई, क्या हो गई, ये रोड हो गई। मान लो ये ए हो गया, कहीं की डिस्टेंस होगी, और ये बी हो गया, बी को हम मान लेते हैं दिल्ली। अब बोला जो ये रोड है ये हमको दिल्ली ले जाती है, दिल्ली से लीड करती है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा सिर्फ इसमें ऑप्शन क्या सही करें, लीड लगा दे कि लीड्स लगा दे कि इज लीडिंग। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, हमारा लीड क्या है, हमारा लीड है सर V1, और V1 होता है प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यानी प्लूरल तब लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जबकि दी रोड हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, मतलब लीड तो होना नहीं है सर। अब लीड्स हो सकता है इज लीडिंग और वाज लीडिंग, ये दोनों होंगी, ये तीनों हो सकते हैं, तीनों में से एक। लेकिन आप क्या करना चाहेंगे, एक चीज मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला ये रोड हमको कहां ले जाती है, ये रोड हमको दिल्ली ले जाती है। तो बेटा आज बताओ, आज अगर मैं गया हूं, आज अगर प्रेजेंट में गया हूं दिल्ली, तो उस रोड से गया हूं। अगर पास्ट में उसी रोड से जाऊंगा तो क्या दिल्ली की जगह पे हमें और कहीं लेकर चला जाएगा क्या, और कहीं नहीं लेकर जाएगा। जो रोड जहां के लिए भाई, रोड तो वहीं पे स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी ना। मतलब हम प्रेजेंट में भी जाएंगे तो वो रोड हमको दिल्ली ले जाएगी, पास्ट में भी जाएंगे तो वो रोड हमको, पास्ट में भी गए थे तो हमको दिल्ली ही ले गई थी, और अगर फ्यूचर में भी जाना चाहेंगे तो वो रोड हमको दिल्ली ही ले जाएगी। बताओ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं। इस कंडीशन से बेटा अगर प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी वही एक्शन काम कर रहा है बेटा, तो इंडेफिनिट एक्शन होता है, जो कि B1 और B5 होता है। तो बताओ इस कंडीशन में आप क्या करोगे, B5 हमको क्या मिला सर, लीड्स मिला, यानी इज लीडिंग भी गलत है और वाज लीडिंग आपका लीड सही होगा, जो कि आप क्या भरोगे बेटा यहाँ पे,
आप यहाँ भरोगे लीड्स। क्या भरोगे? लीड्स। और एक चीज बता दूं, बच्चे क्या सोचेंगे, सर ये लोड हमको दिल्ली लीड कर रही है तो इस लीडिंग भी तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे गलत हुआ? इस कंसेप्ट से बेटा, यदि आपका कोई एक्शन प्रेजेंट में भी काम करे, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तो यहां आप किसी समय को डिनोमिनेट नहीं कर सकते बेटा, तो इंडेफिनिट एक्शन ही लगाने का काम करेंगे आप। क्लियर हो कि नहीं? एक बार थंब इम्प्रेस करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न करा रहा हूं बेटा, चिरपुटिया का कोई प्रश्न यहाँ पे कोई संभव ही नहीं कि यार आपको ऐसे प्रश्न लाऊंगा, हर एक प्रश्न से बेटर कॉन्सेप्ट मिलने वाले। बोला सर ये कहीं ना कहीं रिपीट हो गया, एक बार फिर भी इसको तो गलत बताना ही नहीं है, बता दीजिए आप लोग मुझे। आई के बाद स्नैक यस्टरडे, मतलब मैंने कल एक सांप देखा, इस कंडीशन में आप क्या करना चाहते हैं? आई सी या आई सा या आई हैव सीन या आई हैव सा। अब बताओ, यहां देखना, हैव के बाद सॉ लिखा है, मतलब कभी भी मेरे भाई हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। अगर ये दिखते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। तो बताओ हैव के बाद सा कभी आ नहीं सकता, मतलब ये कभी सही हो ही नहीं सकता, मतलब एक ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब हैव के बाद सर सीन आता है, सॉ डायरेक्ट आता है, सी भी डायरेक्ट आता है। अब तीन ऑप्शन में चेक करने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज बताऊं, जैसे मैंने कल सांप देखा है, तो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहेंगे तो हैव सीन कर देंगे। तो एक चीज बताए बेटा, हैव हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और यस्टरडे यहाँ लगा है, पास्ट लगा है। क्या लगा है? पास्ट लगा है। और अगर आप हैव लगाना चाहते हो, हैव हमारा होता है प्रेजेंट, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी हैव सीन भी गलत हो गया बेटा। अब यहाँ पे आपको पास्ट का क्या दिख रहा है? जो कि B1 हमारा प्रेजेंट होता है, B2 हमारा पास्ट होता है ना। जैसे मैंने बोला सी और यहाँ बोला सा, तो इन दोनों में ये हमारा प्रेजेंट होगा और ये हमारा क्या होगा? पास्ट होगा। तो सीधा सीधा को क्या लगाना है सर? सा, यानी बी विल बी राइट आंसर। आपका कौन सा सही होगा सर? सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई सा स्नैक यस्टरडे। और एक चीज मैं बताऊं, लेवल 1 में आपको मुझे अलग तरीके से एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें और ज्यादा चीजें क्लियर हुई थी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसमें क्या मैंने बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डोंट टेक टाइम एंड पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक टाइम। अगर ऐसा नहीं होता बेटा तो सोल्यूशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। वही रूल यहां भी लगाया हूं, लेकिन उसको भी जाके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना बेटा। मैं ये कह रहा हूं, एक चीज बता दूं, आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करा रहा हूं, लेकिन जो प्रश्न करा रहा हूं एकदम ठोस प्रश्न करा रहा हूं बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे सीरीज आप पढ़ लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जाके लेवल 1 भी देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि एकदम फाउंडेशन लेवल है ना वो। अब ये दूसरा लेवल, थोड़ा अपर लेवल, अब तीसरा लेवल आएगा बेटा। अभी तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स करा रहे थे। अगली क्लास आपकी जो होने वाली है वो स्पॉटिंग एरर से होने वाली है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। वैसे प्रश्न में मतलब स्पॉट द एरर करने वाले हम लोग, थोड़ा थर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा, और ज्यादा मजा आएगा और ही बेहतरीन आपके बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा। जब इतना कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा तो बताओ दिक्कत कहां होने वाली बेटा? कहीं दिक्कत नहीं होगी, बने रहे हमारे साथ, बहुत ही मजा आएगा। तो बताओ ये प्रश्न क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में ले चलते हैं आपको। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, क्या बोला? वुड ऑन वाटर, जो लकड़ी है वो वाटर पे क्या करती है? फ्लोट्स, मतलब बहती है। बोला सर फ्लोट्स होगा या वुड फ्लोट्स होगा या हेड फ्लोट्स होगा या नन ऑफ दीज होगा? एक चीज बताओ, कॉन्सेप्ट देखना, कभी भी बेटा ये मोडल्स लिख रहा हूं, मोडल्स अगर कहीं लग गए तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लेना। और अगर उस मोडल्स के बाद बी लगा है तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बेटा। लेकिन ये जो काम होता है वो पैसिव स्टाइल में हो जाता है। किसमें होता है? पैसिव स्टाइल में होता है। मोडल्स के लिए एक जानकारी याद रखना, बहुत ज्यादा काम देने वाली है। जरा दूसरा ऑप्शन में देख लेना, वुड फ्लोट्स लिखा है, तो वुड हमारा क्या होता है? मोडल्स होता है, और इसके साथ फ्लोट्स मतलब B5 लिखा है। कभी यह असंभव है, सही ही नहीं हो सकता, यानी बी नंबर एकदम पहले से ही गलत हो गया। अब सर हेड के बाद फ्लोट लिखा है, तो चलिए ये सारी चीजें तो मैं देख रहा हूं, फ्लोट्स भी लिखा है। अब बताओ क्या लकड़ी पानी में, क्या बताओ, लकड़ी अगर पानी में तुम रख दो तो तैरेगा कि डूब जाएगा? तैरता है ना, लकड़ी पानी में तैरते हैं। तो अगर तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब बोला कि सर ये कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है यार? यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, मतलब अगर सत्य चीजें बताई जाती हैं, हिस्टोरिकल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, इन कंडीशन में हम क्या करते हैं सर? B1 या B5 लगाते हैं। क्या करते हैं? B1 या B5 लगाते हैं जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आ जाए, जब बात हिस्टोरिकल ट्रूथ की आ जाए। इन कंडीशन में हम क्या करते हैं सर? B1 या B5 लगाते हैं। तो वुड के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा? बताइए आप, आपको पता होना चाहिए सर हम क्या लगाएंगे? ए नंबर, जो कि फ्लोट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? फ्लोट्स लिखेंगे। चलिए एक बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं। मैंने बोला कि सूर्य पूरब से उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट आप करते हो, ठीक है ना। अब क्यों हो जाता है राइजेज? B5 लगाते हो कि सर ये सत्य है, सर्वथा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब से उगता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर आपसे कहना चाहूं बेटा सूर्य पश्चिम से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है
है नहीं, तो आप इसको किस प्रकार बनाना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा। एक बार मैं आपका आईक्यू चेक करना चाहता हूं। अगर मैं बोल दूं वहीं पे कि सूर्य पश्चिम से उगता है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आईक्यू चेक करूंगा बेटा, सब लोग कमेंट जरूर करिएगा और मैं चेक करूंगा कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। बोला किड्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। बोला थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब ये जो सुंदरता एक ऐसी चीज है, जॉय फॉरएवर, जो हमेशा हम कहते हैं एक दूसरे को बेटा आनंदित करती रहती है। अब बोला किड्स मतलब किड्स क्या है? किड्स की स्टेटमेंट बोले गए हैं। किड्स के स्टेटमेंट मतलब किसी की कही हुई बातें या कोई स्टेटमेंट, या आप समझ लीजिए कोई प्रोवर्ब्स, ठीक है ना, इडियम्स, ठीक है ना, या आप आंखों देखा हाल अगर आप किसी को बता रहे हो बेटा, ये सारी चीजें आपकी कहां होती हैं? B1 और B5 आप सीधा सीधा समझिएगा, ये सारी चीजें सर आपकी सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। किड्स क्या कहते हैं बेटा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता एक ऐसी चीज है बेटा, जॉय फॉरएवर, जो हमेशा आनंदित करती है बेटा। ये किड्स के स्टेटमेंट है। क्या है? किड्स के स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो क्या बेटा, या तो B1 या तो B5। तो किड्स बताओ क्या है? किड्स एक नेम की बात कर रहा है भाई, नेम की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर अब लगेगा, यानी आप क्या लगाओगे? B5 लगाओगे। अब बताओ B5 इसमें क्या है? टोल्ड B5 है नहीं, सेड B5 है नहीं, से B5 है नहीं, जो कि B हमारा क्या बचता है? B5 बचता है, ठीक है ना। एक चीज और पहले बता देना चाहता हूं आपको, पहले से अच्छे समझ से समझिएगा। अगर आप कहीं बैठे हो, ठीक है ना, और कभी कभी सुना होगा आप क्रिकेट देख रहे हो, अब बोला कि रोहित ने 100 या 264 रन बनाए, उस मैच को अगर आप देख रहे हो ना, तो रोहित मेक्स 264 कहते हो आप, मेड नहीं बोलते। मेड कब बोलते हो? जब आप उस बात को नहीं देखे या बता रहे होते हो, किसी चीज कोई सुनता है वो बताता है, या वो कहीं लिखा होता है उस बात को आप बताते हो। लेकिन अगर आंखों देखा हाल आप किसी को बताना चाहते हो बेटा, तो वहां मेक्स लगाते हो। याद आया? रोहित मेक्स 264, वो काम खत्म हो चुका होता है, वो बना चुका होता है, फिर भी आप बताते हो तो बोलते हो सर रोहित मेक्स 264, रोहित ने 264 रन बनाए। अब आप मुझे बताइएगा, मिक्स बोलते हो मेरे भाई, तो मिक्स हमारा क्या होता है बताइए? मिक्स मतलब ES लग गया तो B5 ही तो होता है बेटा। वो कंडीशन क्या होते हैं? किसी के स्टेटमेंट्स हो गए बेटा, प्रोवर्ब्स हो गए, या इडियम्स हो गया, या किसी की कही हुई बातें होती हैं बेटा, तो वो सब हम क्या करते हैं? B1 और B5 में लगाने का काम करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार हम इंप्रेस करते जाइएगा। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं, और बहुत ही खतरनाक प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है। बोला सर 40 मील्स नॉट लॉन्ग डिस्टेंस नाउ। बोला जो 40 मील है वो बहुत लंबी दूरी अभी नहीं है। बोला इज लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए, नॉन ऑफ दीज, क्या लगाएंगे वो मुझे बताइएगा। मैं आपके बीच में कंसेप्ट लिखने का प्रयास करता हूं, तब तक आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। सम ऑफ मनी, पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस, सिंगुलर वर्ब। चलिए कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। बोले 40 मील, सर ये क्या है? हमारा प्लूरल हो गया, और आगे हम क्या कर देंगे? प्लूरल इसमें क्या है? प्लूरल तो हमारा एक ही है जो कि आर है, और आर सही कर दिए बेटा, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। सर ये कैसे कह रहे हो? 40 मील्स, वो 40 मील मतलब प्लूरल ही तो लग रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जानते हो? 40 मील, सर ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं तो 40 मीलों नहीं बोला जाता, 40 मील बोल रहे हैं तो ऐसे सिंगुलर लग रहा है। कुछ हिंदी से करेंगे तो क्या कर देते हैं? इज लगा लेते हैं। कुछ अगर अंग्रेजी से देख रहे हैं, सर ये प्लूरल लग रहा है तो आर लगा दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ हिंदी वालों की जीत हो गई, लेकिन अगला प्रश्न जो लाऊंगा ना उसमें दिक्कत हो जाएगा अगर अपने से दिमाग लगाओगे। कंसेप्ट क्या कहते हैं? सम ऑफ मनी। अगर मैं बोल दिया कि जैसे यहां मैंने लिखा बेटा 2000, ध्यान से देखिएगा, $2000, यहां मैं लिख देता हूं, यहां आपको फिल करना है बेटा, स्टोलन यस्टरडे। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा मैं वाज लगा दूं कि वर लगा दूं? यहां पे क्या फिल कर दूं? बोला $2000 ये स्टोलन यस्टरडे, $2000 क्या हो गए? कल चोरी हो गए। इस कंडीशन में आप वाज लगाओगे, वर लगाओगे। अब बोला $2000 हमारे क्या है? सम ऑफ मनी है बेटा। कभी भी सम ऑफ मनी की बात करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, इन सब कंडीशन में वर्ब हमें क्या करना है? सिंगुलर लगाना है बेटा। यहां क्या लगाएंगे? वाज स्टोलन यस्टरडे बताएंगे बेटा। अब $2000 लग रहा है, प्लूरल है, इस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सम ऑफ मनी की बात करेंगे
करेंगे बेटा, या पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, या डिस्टेंस की बात करेंगे, इन सब कंडीशन में हमारी जो वर्ब होती है बेटा वो सिंगुलर होती है। यहाँ बात डिस्टेंस की जा रही है, किसकी बात कही जा रही है बेटा, डिस्टेंस की बात कही जा रही है। इन कंडीशन में इज हमारा सिंगुलर जो कि ए ऑप्शन होगा बेटा। यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अब जाके सही होगा बेटा। ए विल बी द राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए में है, इज होगा बेटा, समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया बेटा 5 इयर्स। अब इस प्रश्न को बताइएगा सर ये बच्चों को क्या लग रहा है बेटा, ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। अगर मैं प्रश्न की सीरीज एक के बाद एक जोड़ा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट छिपा होगा तभी जोड़ा हूं बेटा। 5 इयर्स पास्ड सिंस रवि लिव फ्रॉम द मुंबई, 5 साल बीत गए तब रवि, अब जब से रवि को मुंबई छोड़े हुए, कब की बात बता रहा है, सिंस 5 ईयर हैव पास्ड, मतलब 5 साल बीत चुके हैं रवि को मुंबई छोड़े हुए, ये कंडीशन बताता है। अब बोलते हैं सर आप अभी पीछे क्या बताएं, पीरियड ऑफ द टाइम बताएं और डिस्टेंस बताएं, सम ऑफ मनी बताएं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कह दूं 3 years अ लॉन्ग टाइम, अब इस कंडीशन में आप इस लगाने का प्रयास करेंगे या आर लगाने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बोला 3 years इज अ लॉन्ग टाइम या आर अ लॉन्ग टाइम। अब बोला सर ये क्या हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, इज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आपने पीछे बताया सर डिस्टेंस की बात करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, सम ऑफ मनी की बात करेंगे, तो सिंगुलर लगाएंगे। और इस प्रश्न में आप मुझे बताइए 5 years पास्ट सिंस रवि लेफ्ट फ्रॉम द मुंबई, इस कंडीशन में आप मुझे बताइएगा कि क्या है। ये कहीं ना कहीं समय अंतराल बता रहा है 5 years। यहाँ बिल्कुल आपको सिंगुलर नहीं करना है बेटा, अगर आप भी करते हो तो गलत हो जाता है। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया ये एक समय अंतराल को दिखा रहा है, लेकिन वहाँ नोटिस की जा रही है किसी नाउन के अबाउट में, नाउन के अबाउट में अगर नोटिस की जा रही है बेटा, इस कंडीशन में आपको देखना है ये सब्जेक्ट पूरा काम कर रहा है 5 years, और ये हमारा क्या काम कर रहा है बेटा, एज ए प्लूरल काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, ए ऑप्शन में मतलब 5 years हैव पास्ड करना होगा, नॉट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा सब्जेक्ट के नोटिस की काम कर रहा है, वहां एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है जो कि प्लूरल है, 5 years हैव पास्ड बोल देना चाहिए बेटा। बीत चुके हैं 5 साल बीत चुके हैं सिंस रवि लेफ्ट फ्रॉम द मुंबई। समझ में आ बेटा, क्लियर रखना, बस इतने अंतर आपको समझने होंगे तब आप कर पाओगे बेटा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में ले चलते हैं, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में बेटा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। यहां से बोला ही वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया सो ही, अब निमोनिया की स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है ना, निमोनिया की स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्जाम से आप पूछ लेता है, देखिएगा कुछ स्पेलिंग भी लिख देता हूं, उनको याद रखिए, वो आपसे ज्यादा पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैं बोला QUEUE, इसका मतलब होता है बेटा कतार या पंक्ति, क्यू मतलब कतार या पंक्ति, निमोनिया की स्पेलिंग याद रखना बेटा, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर दूं सिगरेट की स्पेलिंग, बहुत ज्यादा बार पूछा गया बेटा, और एयरफोर्स वाले तो जरूर याद रखेंगे ना, डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको याद रखिएगा, ये स्पेलिंग ज्यादा पूछा जाता है। सिगरेट याद कैसे करेंगे, पहले सिगार याद करिए, CIGAR, उसके बाद ETTE, ठीक है ना, सिगरेट याद हो गया। अब बोला सर रेस्टोरेंट भी बहुत बार पूछा गया है, तो कैसे याद करेंगे, भूल जाते हैं सर, तो याद रखिए रेस्ट याद रखिएगा, फिर AU बहुत ज़्यादा चर्चित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा रेंट, अब याद रहेगा रेस्टोरेंट की स्पेलिंग REST रेस्ट, फिर AU के साथ रेंट बना दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, ये सब स्पेलिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा, क्यू, सिगरेट, निमोनिया, साइकोलॉजी तो याद ही होगा, PSY क्या करना है बेटा, PSYCHOLOGY, ठीक है ना। कमेटी आपसे बहुत बार पूछा गया है, COMMITTE, याद रखना इस बात को, ठीक है ना बेटा, ये सारे शब्द याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं बेटा इनके शब्द प्रक्षेपण मतलब WAT की अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, सारी क्लास में कराने वाला हूं बेटा। बोला ही वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से क्या कर रहा था बेटा, पीड़ित था। बोला सो ही, इसलिए क्या किया वो, टू स्कूल फॉर मेनी डेज, अब वो स्कूल नहीं गया है बहुत दिनों से। अब बोला कि सर अगर नहीं गया तो काम फिनिश्ड हो गया, पहली बात वो बता रहा है फिनिश्ड एक्शन, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए केवल रिपेंट की बात है। रिपेंट मतलब पछतावा कब होता है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, यानी सर पास्ट में होता है, क्या होता है, पास्ट में होता है। तो आप मुझे बताइए हैज़ नॉट गॉन तो कभी नहीं होगा सर, ये प्रेजेंट का हो गया। अब ये तीनों चीजें आपकी पास्ट में दिखी हैं, मतलब हैड नॉट गॉन, हैड पास्ट है बेटा, वाज भी आपका पास्ट है, और डिड नॉट गो ये भी पास्ट है।
है। अब ये बताओ बेटा, ये गोइंग लगा है मतलब बिफोर लगा है। बिफोर कहने का मतलब आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, अब बताओ यहाँ कोई कंटिन्यूअस का तो मैटर है नहीं कि नहीं जा रहा है, नहीं गया है मतलब पास्ट की बात बता रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं गया है, कई दिनों से स्कूल, पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं गया है मतलब फिनिश्ड का काम कर रहा है बेटा। जबकि गोइंग हमारा बिफोर हो, कंटिन्यूअस, यानी सर बी ऑप्शन भी गलत हो गया। जरा सी ऑप्शन में देखने का काम करिएगा, यहां डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट कभी भी आपका फिनिश्ड शो नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। यहां मैंने बोला सर आपको देखिएगा आपका बचा क्या, हैड नॉट गॉन, जो कि पास्ट परफेक्ट पूरी फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा बेटा, जो कि आपकी एक ऑप्शन बने, जो कि ए ऑप्शन, ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं किस प्रकार से आप करेंगे बेटा। सबसे पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिखे तो सबसे पहले सब्जेक्ट में जितने ऑप्शन दिए बेटा, सेंटेंस में जितने ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन के नेचर को देखा करिए। नेचर में आपको एक आध ऑप्शन तो पहले ही गलत दिख गया, फिर 3 ऑप्शन बचे तो उसको किस प्रकार कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है वो चीजें समझ के आप जवाब देंगे बेटा, तभी आप सही कर पाओगे, नहीं आपको बड़ा दिक्कत होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की ये फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज थी। कल की सीरीज यानी लेवल जो 3rd होने वाला है मेरा बेटा, वो अच्छे तरीके से आपके बीच में स्पॉट द एरर के क्वेश्चन होने वाले, ठीक है ना। स्पॉटिंग एरर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज मैं बता दूं कि सारे क्लास एक बार मैंने समझ में आया तो बार बार देखिए और सारे कंसेप्ट नोट करते जाइए और नोट्स जरूर बनाइए मेरे बेटा, ठीक है ना। और किसी प्रकार की आपको अगर दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट करिएगा, और बोला ना मीठे मीठे कमेंट हमेशा करते रहिए करिए बेटा, परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि मैं आपके बीच में हूँ बेटा और हमेशा लगा रहूंगा, हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्तों। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई, एकदम खिलखिलाते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।